हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आज लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट, जो हमने पिछली क्लास में हिंदी भाषा एवं उसकी उपभाषा और बोलियों का परिचय कराया था। उनके बारे में हमने आपको बताया था, जो मुझे उम्मीद है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपकी प्रैक्टिस कराने के उद्देश्य से हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जो आपका परीक्षा में इस प्रकार का कोई भी प्रश्न ना छूटे, इन सब का ध्यान रखते हुए हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाए। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले रोज़ाना की भांति हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे हिंदी चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें दोस्तों मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार आपके लिए वीडियो लाते रहें, जिससे आपकी तैयारी निरंतर होती रहे। तो शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट की। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है? 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से बताएंगे कि किसको वीरगाथा काल कहा जाता है। हम कहेंगे आदिकाल को, भक्ति काल को, रीति काल को और आधुनिक काल को। तो हमारा सही उत्तर होगा आदिकाल। इसको वीरगाथा काल भी कहा जाता है। आदिकाल, इसका नाम आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी जी ने दिया था और इसको वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, आदिकाल। आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहा जाता है। और भक्ति काल के बारे में बताएं, इसको मध्यकाल भी कहा जाता है। इसको स्वर्णकाल भी कहा जाता है। जो इसका नाम स्वर्णकाल दिया, वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था। किसको? भक्ति काल को। क्या? स्वर्णकाल। तो हमारा सही उत्तर होगा यहाँ आदिकाल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से या खस अपभ्रंश से या सौरसेनी से? तो हमारा सही उत्तर होगा सौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी की मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? यानी अवधी बोली है जो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हम कहेंगे अर्धमागधी। इस अपभ्रंश में कौन कौन सी बोली आती हैं? तो हम बताएंगे
एक अवधि, बघेली, वघेली, और आती है एक छत्तीसगढ़ी। तो ये 3 बोलियां इस अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। बात करें मागधी की, तो मागधी के अंतर्गत इसकी जो उपभाषा है बिहारी हिंदी है। जो जिसके अंतर्गत बोली आती हैं उनको हम बताएंगे भोजपुरी, मैथिली और मगही। ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत। और अब मागधी अपभ्रंश की जो उपभाषा है वो है बिहारी हिंदी। और बिहारी हिंदी की जो बोलियां हैं भोजपुरी, मैथिली और मगही, ये 3 बोलियां हैं। और सौरसेनी के बारे में बताएं तो इसकी जो उपभाषा हैं वो 2 उपभाषा हैं। एक तो पश्चिमी हिंदी, दूसरी राजस्थानी हिंदी। और इसकी जो पश्चिमी उपभाषा है यानी पश्चिमी हिंदी की जो उपभाषा है उसके अंतर्गत कितनी बोली आती हैं? तो हम कहेंगे बुंदेली, बांगरू, जो हरियाणवी होती है, एक इनमें ही आती है एक ब्रजभाषा जिसमें सूरदास जी ने रचना की थी। इसी में आएगी कन्नौजी। और एक आती है इनमें कोरबी, जो खड़ी बोली भी कहते हैं। सौरसेनी बता दी, मागधी बता दी, अर्धमागधी बता दी। तो दोस्तों मागधी भी बता दी। तो इसका हमने अवधि बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो हमने इसका सही उत्तर भी बताया था। किससे होती है? अर्धमागधी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है जहाँ मुख्य रूप से बोली जाती है, वो कौन सा क्षेत्र है? क्या इलाहाबाद में बोली जाती है? क्या लखनऊ में बोली जाती है या इलाहाबाद में, मथुरा या वाराणसी? तो हम कहेंगे न लखनऊ में, न प्रयागराज में, न वाराणसी में। तो कहाँ बोली जाती है? केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? मथुरा। इसका सही उत्तर होगा मथुरा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? इसमें पूछा गया है कि हिंदी भाषी राज्य कौन सा नहीं है। तो हम कहेंगे हिंदी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश है, बिहार भी है, झारखंड भी है, परंतु महाराष्ट्र नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ मराठी बोली जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न, ब्रजभाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ब्रजभाषा जो बोली है वो किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो हम कहेंगे पश्चिमी हिंदी। क्या इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी हिंदी? पश्चिमी हिंदी। अब हम इनके बारे में भी बताएंगे कि पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, यानी पहाड़ी हिंदी उपभाषा है उसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं। हम कहेंगे नेपाली, कुमायूनी, और गढ़वाली, ये 3 बोलियां आती हैं किसके अंतर्गत? पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत ये उपभाषा हैं। अब पूर्वी हिंदी की बात करें, पूर्वी हिंदी के बारे में भी बताएंगे। पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां आती हैं, यानी पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत ये 3 आती हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमने बताई दी। और राजस्थानी हिंदी जो शौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा है उसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं बताते हैं। राजस्थानी जो हिंदी है उसके अंतर्गत जयपुरी जो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, मारवाड़ी जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, मेवाती ये उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है, मालवी ये दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। ये इसकी कितनी 4 बोलियां हैं किसकी? राजस्थानी हिंदी उपभाषा की। तो हमने बाकी सभी जो उपभाषा हैं उनकी बारी बारी से हमने सारी बोलियां बता दी हैं। हमारा प्रश्न क्या कह रहा था कि ब्रजभाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, यानी जो हमारी ब्रजभाषा है वो किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो हम कहेंगे पश्चिमी हिंदी। कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? जो बिहारी हिंदी है उसके अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो हम कहेंगे भोजपुरी भी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, मगही भी बिहारी बोली के अंतर्गत आती है, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, मैथिली भी बिहारी हिंदी उपभाषा उसके अंतर्गत आती है, परंतु जयपुरी उसके अंतर्गत नहीं आती। जयपुरी किसके अंतर्गत आती है? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? तो हम कहेंगे जयपुरी नहीं है। प्रश्न, ब्रजभाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ब्रजभाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ये तो बता दी हमने, पश्चिमी हिंदी। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है, ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी या पहाड़ी? तो हम कहेंगे ब्रजभाषा बोली जाती है। कन्नौजी उत्तर प्रदेश में, अवधी भी उत्तर प्रदेश में,
अवधी लखनऊ वाले क्षेत्र में बोली जाती है। कन्नौजी कन्नौज के आसपास। ब्रजबोली आगरा मथुरा, और जिसका केंद्रीय बिंदु क्या है, मथुरा। पहाड़ी पहाड़ी हिंदी उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। भारतीय संविधान भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता कब प्रदान की गई? तो बताएंगे 14 सितंबर 1949, 15 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950 या 15 सितंबर 1950। तो इसका सही उत्तर होगा, कब मान्यता दी गई हिंदी को? 14 सितंबर 1949। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए। खड़ी बोली निकली है। खड़ी बोली है जो निकली है, कौन सी उपभाषा से, कौन से अपभ्रंश से? तो कहेंगे हम खड़ी बोली शौर से यानी अपभ्रंश से, और उपभाषा कहें पश्चिमी हिंदी से, यानी खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से निकली है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो हम कहेंगे पूर्वी हिंदी। किसकी है? पूर्वी हिंदी। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो हम कहेंगे हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। कब किया गया? 14 सितंबर 1949 को। इसलिए 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदी। हिंदी की आदि जननी क्या है? तो हम कहेंगे संस्कृत। हिंदी की आदि जननी क्या है? संस्कृत। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? हिंदी की उपभाषा नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी उपभाषा है हिंदी की, पूर्वी हिंदी उपभाषा है, राजस्थानी भी उपभाषा है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मौखिक रूप से ही बता दूं कौन कौन सी आती हैं। तो हम कहेंगे बुंदेली, बांगरू, ब्रजभाषा, कन्नौजी और कोरवी किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के। पूर्वी हिंदी के अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और राजस्थानी हिंदी है उसके अंतर्गत कौन सी आती है? जयपुरी जो पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, मेवाती उत्तरी राजस्थान में, और मालवी दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? मराठी। मराठी हिंदी उपभाषा की
उपभाषा नहीं है, सॉरी, हिंदी की उपभाषा नहीं है मराठी। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? उत्तर होगा देवनागरी। क्या? देवनागरी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? अवधि क्या पूर्वी हिंदी की बोली है? हम कहेंगे यस। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की, यानी ब्रजभाषा पश्चिम हिंदी उपभाषा की बोली है? हम कहेंगे यस। भोजपुरी पूर्वी हिंदी की है? भोजपुरी पूर्वी हिंदी की है? हम कहेंगे नो। भोजपुरी बिहारी हिंदी की, बिहारी हिंदी की बोली है। खड़ी बोली पश्चिम हिंदी की है, यस। तो सही उत्तर कौन सा होगा यहाँ? भोजपुरी। ये वाला मिलान गलत है, तो सही उत्तर इसका यही होगा। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो हम कहेंगे बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो हम कहेंगे पूर्वी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत फिर मौखिक रूप से बता दें, लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली और मगही, ये किसके अंतर्गत आती हैं? बिहारी के। पश्चिमी हिंदी के बुंदेली, बांगरू, ब्रजभाषा, कन्नौजी और कोरबी, जो कोरबी को खड़ी बोली भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा पूर्वी हिंदी। बघेली बोली किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून का मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है, तो हम कहेंगे खड़ी बोली। आप कहेंगे कि देहरादून तो उत्तराखंड में पड़ता है। हाँ, परंतु जो मैदानी भाग है, देहरादून का जो मैदानी भाग है, पहाड़ी भाग को छोड़ करके मैदानी भाग है, वहाँ क्या बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, सहारनपुर की बोली क्या है? खड़ी बोली। जालौन, हमीरपुर, झांसी की बोली है बघेली, अवधी, खड़ी बोली, ब्रज बोली। यहाँ तो उसका विकल्प ही नहीं। तो इनमें से हम कहेंगे कोई नहीं। कौन सी बोली जाती है? हम कहेंगे बुंदेली। ये वहाँ की बोली है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बुंदेली। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। तो जो संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, उसके बाद शौरसेनी, क्या ये सही है क्रम? आगे चलते हैं। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, गलत, क्योंकि संस्कृत के बाद प्राकृत नहीं पाली आती है। ये भी संस्कृत, पाली, चलो पाली तक ठीक, अपभ्रंश, शौरसेनी
पाली प्राकृत अपभ्रंश, ये भी गलत। यहाँ दो ऑप्शन एक जैसे हैं, विकल्प एक जैसे हैं, तो इनका सही उत्तर ये भी होगा और ये भी होगा। गलती से एक जैसी ऑप्शन हो गए, विकल्प हो गए, तो ये भी है इसका आंसर, ये भी। यानी हम कहेंगे ए और सी, इसके दोनों सही उत्तर होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, बिहारी का, तो हम कहेंगे भोजपुरी भी बिहारी हिंदी का रूप है, मगही भी, मैथिली भी, ये तीन बोली बिहारी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती हैं। परंतु अवधी पूर्वी हिंदी के पूर्वी हिंदी जो उपभाषा है उसके अंतर्गत आती है। कौन सी? अवधी बोली। तो हमारी इस क्लास में कुल 22 प्रश्न थे जो हमने व्याख्या सहित आपको समझा दिए हैं। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे हिंदी चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए, जिससे आपका तो भला हो ही रहा है, हमारा भी साथ ही साथ भला होता चले। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।